हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं सीआरएम टूल के बारे में। और सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ सीआरएम टूल जो इस प्रोजेक्ट को मैंने बनाया है फिट प्लस रिएक्ट जेएस के ऊपर, टेलविंड सीएसएस के थ्रू एंड पीएचपी रेस्टफुल एपीआई। ओके, तो ओवरव्यू बस मैं आपको कोड का दिखा देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर आप देखो तो हमारा लॉगिन पेज है। तो इस लॉगिन पेज के अंदर हम लोगों ने रिएक्ट राउटर डोम का इस्तेमाल किया है। तो ये सारा चीज़ आप लोग को पता होनी चाहिए। यूज स्टेट क्या है, जो भी हुक्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं, एंड यहाँ पर एपीआई हम लोग ऐसे हिट कर रहे हैं यहाँ पर। और बहुत सी चीज़ें हैं यहाँ पे फंक्शनैलिटी, जो कि आपको कोड अगर आपको पहले से पता है तभी आप यहाँ पे समझ सकते हो। यहाँ पे सेशन स्टोरेज हो रहा है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब मैं आपको अपने एपीआई के थ्रू तरफ लेकर जाता हूँ। तो यहाँ देखो, हम एपीआई का इस्तेमाल करते हैं और config.php पेज भी आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर लोकल होस्ट, यूज़र नेम हमारा रूट, पासवर्ड हमारा कुछ नहीं है यहाँ पर, डेटाबेस नेम डीबी नित्यादर ऐसे नेम का हमारा डेटाबेस है। यहाँ पर एक और चीज़ हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग इनेबल क्रॉस हेडर्स कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे क्रॉस ओरिजिन का इस्तेमाल कर रहे हैं। और क्रॉस ओरिजिन हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि रिएक्ट जेएस अगर कभी भी इंटरेक्ट करता है एपीआई से तो वहाँ पे ओरिजिन क्रॉस होता है। ओके, तो एक एपीआई से, एक ब्राउज़र से आप दूसरे जगह पे जा रहे हो तो आपको वहाँ पे क्रॉस ओरिजिन का इस्तेमाल करना होगा। और यहाँ पे मैं स्टार का इस्तेमाल कर रहा हूँ। बहुत लोग लोकल होस्ट पे जो काम करते हैं वो 5173 का इस्तेमाल करते हैं, बट जब आप इस चीज़ को लाइव करते हो तो वहाँ पे स्टार का इस्तेमाल करोगे, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि आपका एपीआई किधर से हिट होने वाला है, कब आने वाला है, कौन हिट करने वाला है, किस साइड से। तो आपको कुछ नहीं पता होता, तो इस वजह से आप इसे स्टार रखना है यहाँ पर। ओके, तो ये हमारा एपीआई है। और इस एपीआई के अंदर हम लोग एक एम्प्लॉय इमेज नेम का एक फ़ोल्डर है और एक इमेज नेम का फ़ोल्डर है। इसके अंदर सारे इमेजेस आ जाएंगे जब भी हम ब्राउज़ करके इमेज को सेलेक्ट करेंगे। वो सारी चीज़ आपको प्रोजेक्ट के वक्त मैं आपको बता दूंगा अभी। ठीक है, तो अब देखो ये लॉगिन पेज है। सबसे पहला लॉगिन पेज आएगा। इस लॉगिन पेज के अंदर क्या काम हो रहा है, दो काम हो रहा है। देखो, जब यहाँ पर यूज़र अपना इन्फॉर्मेशन डालेगा, पासवर्ड डालेगा, और अगर ये इस चेकबॉक्स पे क्लिक नहीं करेगा तो ये एम्प्लॉय की तरह ट्रीट होगा। ओके, अगर ये चेकबॉक्स पे क्लिक करता है दैट्स मीन वो एडमिन है। ओके, तो वो एडमिन की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो अभी क्या है, स्टार्टिंग में ये जो सीआरएम टूल है वो एक एडमिन हैंडल कर रहा है। एडमिन के पास सारे क्रेडेंशियल होंगे, एडमिन के पास सारी अथॉरिटी रहेगी यूज़र्स को ट्रैक करना, एम्प्लॉय को ट्रैक करना, सारा चीज़। ओके, तो जो एक कंपनी है सीआरएम टूल उसके पास है, तो क्या करना है, एडमिन सबसे पहले क्या करेगा, लॉगिन करेगा। तो एडमिन की लॉगिन आईडी पासवर्ड जो है वो ऑलरेडी जनरेट की गई है और यहाँ पर एडमिन को मिल जाता है। ओके, और जो भी ये जनरेट किया जाएगा वो एडमिन के थ्रू ही किया जाएगा। अगर एक एम्प्लॉय है, उस एम्प्लॉय का यूज़र नेम पासवर्ड क्या होगा वो एडमिन ही डिसाइड करेगा। आप एक किसी एम्प्लॉय को ये इतनी अथॉरिटी नहीं दे सकते कि वो कुछ भी क्रिएट कर ले। ओके, अब मैं यहाँ पर आर यू एडमिन पर क्लिक करूँगा तब ये एडमिन है, अगर नहीं क्लिक करूँगा तो ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन बताएगा। तो मैं इसको क्लिक करके लॉग इन कर लेता हूँ। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर देखो प्रोजेक्ट डिटेल्स है, न्यू एम्प्लॉयज़ है, ऑल एम्प्लॉयज़ है, प्रोजेक्ट है, फिर हिस्ट्री है। इन सभी की वर्किंग मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, अगर मैं डायरेक्ट इस पर सबमिट पर क्लिक करता हूँ तो ये बोलता है फिल आउट दिस फील्ड। ओके भाई, इसको पहले बोलेगा कि पहले फिल्ड करो सारी इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, प्रोजेक्ट नेम। अब ये क्लाइंट से रिलेटेड ये पेज है कि कौन सा क्लाइंट है, प्रोजेक्ट कौन सा है, उसकी डेडलाइन क्या है, उसका बजट क्या है, प्रोजेक्ट क्लाइंट का जीएसटी नंबर क्या है, उसका पैन नंबर, उसका आधार नंबर, एवरी सिंगल डिटेल यहाँ पर होना चाहिए, और उसका इमेज। ओके, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फेसबुक एक ऐसा प्रोजेक्ट है हमारे पास। क्लाइंट का नेम कुछ भी हो सकता है, गूगल। ओके, डेडलाइन कुछ भी दे सकता हूँ मैं, ऐसा 26/6/2025। बजट मैं कुछ ऐसा कर देता हूँ। कॉन्टैक्ट डिटेल मैं सिर्फ 10 डिजिट यहाँ पर मैं डाल सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। ओके, जीएसटी नंबर 15 कैरेक्टर की होनी चाहिए, तो 15 कैरेक्टर यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। पैन नंबर जो है वो भी 12-10 के आसपास होनी चाहिए। आधार नंबर भी मैं ऐसा 12 कैरेक्टर डिजिट में ही डालूँगा। तो ये एरर बताना हमारा बंद कर दिया। अब मैं चूज़ करूँगा, तो क्लाइंट की इमेज को मैंने सेलेक्ट कर लिया।
अब मैं क्या करता हूँ, इसे सबमिट पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर दिखता है प्रोजेक्ट डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली। ओके, ओके पर क्लिक करूँगा। तो अब क्या है, प्रोजेक्ट यहाँ पर हमें दिखेगा। देखो, फेसबुक, गूगल, जो भी डेडलाइन है वो, बजट, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर दिख रही है। ओके, यहाँ पर दो बटन मैंने दिया है, एक अपडेट और एक डिलीट। तो डिलीट पर तो ये प्रोजेक्ट डिलीट हो जाएगा, तो अभी मैं डिलीट नहीं करूँगा। अपडेट का देख लेता हूँ। तो अपडेट में मैं ये बजट को अपडेट करना चाहता हूँ कि मुझे ये बजट सही नहीं लग रहा, तो मैं 554 कर देता हूँ। तो यहाँ पे 554 हो गया। ओके, और ये साइमल्टेनियसली ये डेटाबेस पे भी अपडेट हो रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर, तो प्रोजेक्ट डिटेल्स में जाता हूँ, तो यहाँ देखो फेसबुक है, तो यहाँ भी देखो 554 हो गया। अगर मैं यहाँ पर फिर से दिखा देता हूँ आपको, 556 कर देता हूँ, तो इसको मैं ब्राउज करूँगा, तो देखो यहाँ पे 556 हो गया। ओके, तो ये सारी चीज़ डेटाबेस से कनेक्टेड है। सारी चीज़ ऐसा नहीं है कि ये डेटाबेस से नहीं है, सिर्फ ये लोकली काम कर रहा है हमारे, सिर्फ इस पे मैं लोकल उस पे काम कर रहा हूँ, लोकल स्टोरेज पे, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो ये सारी चीज़ें ठीक है। अब यहाँ पर न्यू एम्प्लॉयज़ पे मैं जाता हूँ। न्यू एम्प्लॉय सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कोई कंपनी में एक नया एम्प्लॉय आ रहे हैं तो वो कौन से एम्प्लॉय होने चाहिए, उनका ईमेल एड्रेस क्या होगा, वो जनरेट ऑटोमेटिकली किया जाएगा। प्रोजेक्ट कौन सा होगा, डिजिग्नेशन क्या होगा, फ़ोन नंबर, पैन नंबर, आधार, और उस एम्प्लॉय का इमेज। ओके, तो ये भी काम वैसा ही हो रहा है कि ये बोल रहा है फिल, प्लीज़ फिल ऑल द फील्ड्स। यहाँ पर मैं अलर्ट नहीं दिखा रहा था, यहाँ पर मैं डायरेक्ट इस टेक्स्ट फील्ड में मैं दिखा रहा था कि आप फील्ड करो। यहाँ पे मैं अलर्ट का इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि आपको हर एक चीज़ की फंक्शनैलिटी पता चलती जाए। ओके, अब यहाँ पर एम्प्लॉय नेम मैं कुछ कर देता हूँ, साहिल। ओके, तो sahil@codeadventure.com। ओके, प्रोजेक्ट नेम कौन सा है, अब कौन से प्रोजेक्ट पे काम करना चाहता है, तो ये जो ड्रॉप डाउन है ना, ये ड्रॉप डाउन डेटाबेस से कनेक्टेड है। कुछ भी इंफॉर्मेशन अगर आता है और जो भी प्रोजेक्ट रहता है, वो सारा प्रोजेक्ट यहाँ पर दिखेगा। ओके, तो ये फेसबुक को सेलेक्ट कर लिया मैंने, इसको मैंने प्रोजेक्ट मैनेजर बना दिया। कॉन्टैक्ट डिटेल मैं दे देता हूँ। ओके, पैन नंबर मैं दे देता हूँ। ओके, अब मैं ये पैन नंबर में इससे ज़्यादा मैं इंटर नहीं कर सकता। आधार नंबर भी कुछ वैसा ही रिस्ट्रिक्शन है, 12 से ज़्यादा मैं इसको इंटर नहीं कर सकता। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, जनरेट पासवर्ड। जनरेट पासवर्ड को आपको कहीं स्टोर करना होगा, तो सबसे पहले मैं इसे स्टोर कर देता हूँ कि ये जो यूज़र है साहिल, इसका पासवर्ड ये है। क्यों क्या कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये रैंडमली जनरेट हो रहा है और मैं इसे रैंडम एपीआई के अंदर उसे रैंडमली उसे शफल करके मैं डेटाबेस में रख रहा हूँ। तो जब भी वो हमारा इंफॉर्मेशन दिखेगा ना एम्प्लॉय का, वो जो पासवर्ड है वो कुछ ऐसा दिखेगा। और ये वन वे है, आप सिर्फ इसे ये कर सकते हो, आप इसे रैंडमली कुछ भी करके आप इसे डेटाबेस पे स्टोर कर सकते हो। क्यों मैं कर रहा हूँ, क्योंकि एपीआई डायरेक्ट हिट अगर किसी ने करा, सपोज़ यहाँ पर ऐड एम्प्लॉयज़ पे जाता हूँ मैं, यहाँ पे पासवर्ड हैश का इस्तेमाल मैंने किया है। ये डायरेक्टली अगर किसी ने हिट किया तो ये पासवर्ड किसी को पता नहीं लग सकता, क्योंकि ये ऑलरेडी ये उस पासवर्ड को चेंज कर चुका है। ओके, और अगर मुझे इसे वेरीफाई करना हुआ तो लॉगिन टाइम पे मैं वेरीफाई कर सकता हूँ। ओके, यहाँ पर अगर मैं जाऊँ एम्प्लॉय लॉगिन के ऊपर, तो पासवर्ड को अगर मैं देखो, यहाँ पर टोकन जनरेट हो रहा है, रैंडम बिट यहाँ पर हो रहा है, ये टोकन यहाँ पर आ रहा है, और इसे मैं सक्सेसफुल हो रहा है या नहीं हो रहा है इसे मैं वेरीफाई कर रहा हूँ। ओके, कि भाई ये जो भी है पासवर्ड वेरीफाई का इस्तेमाल करके मैं सिर्फ और सिर्फ वेरीफाई कर सकता हूँ, उस चीज़ को इनकोड और डिकोड नहीं कर सकता। मैं सिर्फ देख सकता हूँ कि क्या वो वेरीफाइड है या नहीं है। ओके, तो इस वजह से मैं इस पासवर्ड को स्टोर करके रखूँगा, क्योंकि ये वन वे है, आप इसको इनकोड डिकोड नहीं कर सकते। तो मैंने पासवर्ड स्टोर कर लिया है, और फिर एम्प्लॉय की इमेज, इस एम्प्लॉय को मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, अपलोड कर देता हूँ। तो यहाँ पे एम्प्लॉय एडिट सक्सेसफुली हो गया हमारा। अब ऑल एम्प्लॉयज़ के अंदर ये डिटेल हमें दिखेगा। देखो साहिल@codeadventure, ये हमारा फेसबुक में इसका प्रोजेक्ट है, और ये प्रोजेक्ट मैनेजर है फेसबुक प्रोजेक्ट का, ये प्रोजेक्ट मैनेजर है। ओके, अब क्या करूँगा मैं,
इस प्रोजेक्ट के बारे में अब मैं बताता हूँ कि ये डिलीट के ऊपर क्या करना है। तो जैसे कि यहाँ पर ये ई कॉमर्स ये जो है रो है, इसे मुझे डिलीट करना हुआ तो मैं सिंपली इसे डिलीट कर दूंगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना मुझे। ओके, तो डिलीट क्वेरी भी यहाँ पर सही वर्क कर रहा है। अब ये हिस्ट्री है, तो ये हिस्ट्री क्या है कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन सभी एम्प्लॉयज़ के हर दिन का टू डू लिस्ट एडमिन देख सकता है। ओके, एडमिन ट्रैक कर सकता है कि वो एम्प्लॉय आज क्या करा, कल क्या करने वाला है, और किस डेट को उसने क्या काम करा, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमें दिख रही है। ओके, ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब मैं लॉग आउट करता हूँ। अब मैं इसे क्या करता हूँ, एम्प्लॉय की तरफ से मैं लॉग इन करता हूँ। ठीक है, तो ये वेट, साहिल है, तो साहिल को मैं कॉपी करता हूँ, और ये जो पासवर्ड यहाँ रखा था इस पासवर्ड को मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अगर आर यू एडमिन करता हूँ तो यहाँ पे इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड बताएगा। इसे हटाकर फिर मैं क्लिक करूँगा तो देखो साहिल का इमेज आ रहा है, प्रोजेक्ट मैनेजर, फ़ोन नंबर, आधार नंबर, पैन नंबर, एवरीथिंग। और एम्प्लॉय की तरफ मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देना भी नहीं है, तो मैं क्यों इतना दूँ, बस उसका जो काम है वो काम कर ले, और वो अपना इन्फॉर्मेशन बता दे कि मैं ये काम किया हूँ, कल ये काम करने वाला हूँ, वो सारा चीज़। तो आज मैं क्या करता हूँ, इससे मैं बोल देता हूँ कि फ्रंट एंड लॉगिन फ्रंट एंड डिज़ाइन। ओके, अब ये नेक्स्ट डे क्या करने वाला है, बैक एंड वर्क फॉर लॉगिन पेज। ओके, ऐड टास्क किया, ओके पे क्लिक किया, ख़त्म। अब यहाँ पे हिस्ट्री में आप वो देख सकता है कि फेसबुक प्रोजेक्ट पर जो लॉगिन फ्रंट एंड डिज़ाइन है वो हो चुका है। अब वो बैक एंड काम वो जो है उसका नेक्स्ट डे होने वाला है। किस डेट को ये काम हुआ है, ये इस डेट को, इस टाइम को ये काम हुआ है। यहाँ पे मैं टाइम भी सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इसे लॉग आउट कर देता हूँ। लॉग आउट किया, ये काम ख़त्म। एडमिन को फिर मैं दिखा देता हूँ कि जो एडमिन है वो एडमिन क्या वो ट्रैक कर पा रहा है साहिल ने अभी जो इंटर किया है। ठीक है, यहाँ पे मैं डायरेक्ट प्रोजेक्ट के ऊपर जा रहा हूँ, हिस्ट्री पर देखो साहिल यहाँ पर दिख रहा है। साहिल के प्रोजेक्ट्स कौन से हैं, कौन काम आज किया, कल क्या करने वाला है, कौन से डेट को, डिपार्टमेंट क्या है उसका, और फिर उसके ईमेल एड्रेस क्या है। ओके, तो ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट आप अपने किसी भी जगह पे इस्तेमाल कर सकते हो। आप अपने एक छोटे से ऑर्गेनाइजेशन में भी इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि इसे मैंने वही तरीके से सोच कर बनाया है कि अगर कोई ये काम करता है इस चीज़ के ऊपर तो उसे कहीं पे ग्लिच ना आए, कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए। ओके, और आप अपने एक कॉलेज के अंदर भी आप इसे एज अ मेजर प्रोजेक्ट आप इसे शो कर सकते हो, क्योंकि बैक एंड की तरफ से बहुत सी चीज़ें हो रही हैं जो कि मैं अभी आपको इतने छोटे वीडियो में बता नहीं सकता हूँ। ओके, इसको बनाने के लिए मुझे कम से कम 5 घंटे 4 घंटे की वीडियो लगेगी। ओके, तो वो करने के लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा आपको वो चीज़ समझाने की। और अभी जो भी ये प्रोजेक्ट है, आपको अगर ये प्रोजेक्ट हेल्पफुल लगती है तो आप इस प्रोजेक्ट को लाइक करो, और इस प्रोजेक्ट को जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर करो। ये मेरा गिटहब रिपोजिटरी है जहाँ पर मैं पूरा ये PHP और रिएक्ट का जो भी प्रोजेक्ट का जितना इन्फॉर्मेशन है, जितने भी कोड है, वो सारे के सारे मैं गिटहब पे रख रहा हूँ। ये पब्लिक रहेगा, आप इसे डाउनलोड कर सकते हो हम मेरे गिटहब से। ओके, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। ओके, बाय।